वोट का अधिकार संविधान ने दिया, इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे या जाए, अब उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचा रहना चाहिए। और इसके लिए जो कर्ज हमारे ऊपर है, इसके लिए अब हमें भी बोलना होगा कि वोट चोरी अब एक सामान्य मसला नहीं रहा। गांव में उनके लोग भी कहते हैं कि हे वोटवा चुराया था सही में क्या, क्योंकि जो इमेज गुब्बारे की फुलाई गई थी कि 56 इंच है, बहुत बड़ी लहर चल रही है। कौन था दुनिया में ऐसा देश दूसरा जिसके नेताओं ने कहा हो कि अब की बार 400 पार तक देश का संविधान बदलना है? एक को कार्रवाई की आपने। आज अगर बिहार हार गया एसआईआर के नाम पर, तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश एक विधान। 62 लाख लोग प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन अब की बिहार में वो 62 लाख लोग वोट नहीं डालेंगे। बिहार के गांव गांव में जाइए, अगले वक्त आ गए हैं इसलिए अगले 4-5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बिहार के गांव गांव में जाइए, उन्होंने कहा, आज प्रधानमंत्री ने बोला और मैं बहुत शर्म के साथ यह बात कोट करना चाहता हूं, घुसपैठिए घुस गए हैं। चलो 22 लाख उसमें से तो मर गए, कब मरे हैं ये पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार से लिंक नहीं करो। अच्छा, क्या आपके मन में चोरी थी? 11 डॉक्यूमेंट आप नहीं दे रहे हो और पब्लिक डोमेन में वो आ गया कि जो डॉक्यूमेंट आपने मांगा है वो बहुत बड़े हिस्से में बिहार में है ही नहीं। तो आपने क्या कहा कि चलो आधार कार्ड आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों की लिस्ट पब्लिक करनी पड़ेगी। अच्छा, चुनाव आयोग इतना अच्छा काम कर रहा था तो पहले क्यों नहीं दे रहा था लिस्ट? 22 लाख लोग मर गए, लेकिन जो बाकी बचे सारे घुसपैठिए हैं। क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं? 12 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से आपका एलआई पार्टनर वहां पर मुख्यमंत्री है। कुछ महीने बीच के छोड़ दीजिए जब वो उधर चले गए थे और एक गाना गा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, गुजरात से आया था वो, याद है आप लोगों को? अरे इतना शॉर्ट मेमोरी वाला मत रहिएगा, नहीं तो पुराने भाषण कैसे याद रखेंगे। 2014 वाला 15 लाख और ये। अब आइए, जब बिहार में इतने फर्जी वोटर हैं तो बिहार के 31 सांसद इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? फर्जी वोटर से वो सांसद बने कि नहीं बने? मुख्यमंत्री चलो छोड़ो, प्रधानमंत्री आपको वोट वो फर्जी वाले दिए कि नहीं, घुसपैठिए दिए कि नहीं? आपकी सरकार डबल इंजन की बिहार में घुसपैठिया घुस कैसे आया? मैं आखिर में याद करने लगा, गूगल करने लगा, तो मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने यही भाषण झारखंड विधानसभा चुनाव में दिया था। जब चुनाव होता है तो घुसपैठिया वहां पहुंच जाता है, फिर चुनाव दिल्ली में हुआ तो घुसपैठिया सब दिल्ली आ गया था, अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठिया सब। जैसे लग रहा है कि वो ईडी और सीबीआई की तरह इनके आगे आगे चलने वाला इन्हीं का कोई एलआई पार्टनर तो नहीं कि जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां घुसपैठिया पहुंच जाता है। अच्छा, दिल्ली में सरकार बन गई, एक बार भी आपने घुसपैठिया नाम सुना यहां पे? और झुग्गी उनकी तोड़ दी जिनका वोट लिया था, जहां झुग्गी वहां मकान। आज वो झुग्गी टूटी। एक बच्ची सर 9th में पढ़ती थी, उसकी वीडियो वायरल हो गई। उस पत्रकार ने पूछा कि पढ़ाई कैसे करोगी, तो उसने कहा कि कैसे पढ़ाई करेंगे, मेरे कलम किताब सब इस झुग्गी में, सब मकान में टूट के बिखर गए। उसने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? उसने कहा सर अब हमारा कोई नाम नहीं बचा क्योंकि हमारे सारे कागज उसी मकान में दब गए। आपको अगर ये सब कोई पॉलिटिकल वेंडेटा लगता है कि बीजेपी, ये कांग्रेस, ये सपा, ये आरजेडी, तो आप दरअसल लोकतंत्र और संविधान पर होने वाले इतने बड़े खतरे को कभी आप महसूस ही नहीं कर पाओगे। आज आप केवल इस बात में रहो कि हमारे नेता तो जिल्ले इलाही ही हैं, अब वो कुछ भी करें। क्या कहता था अमेरिका? मैं खोज रहा हूं उस आदमी को। भाई असली तो दूरदर्शी वही था। आज हम कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तक कोई वो वीडियो भेज दे, तब यह हो सकता है किसी ने भेज दिया हो, इसीलिए 35 बार उसने कहा कि युद्ध मैंने रुकवाया। तो ये इस देश में मजाक आपने हर चीज का बना दिया। इतना ड्रेस पहन करके विदेश गए, कोई भी देश बाहर आपका साथ नहीं दिया। आप आरएसएस जैसे संगठन, ठीक है भाई आप उसके मेंबर हैं, वो संगठन चल रहा है, आप मेंबर रहिए। विश्वविद्यालय में भी बहुत सारे लोग आरएसएस के मेंबर हैं, लेकिन आप ये कहिए कि साहब भारत के निर्माण में उसका योगदान है। आरएसएस के मेंबर हिचक गए होंगे, अरे नहीं कहां कब, बाद में था, आजाद होने के बाद ज्यादा योगदान हमारा था, ये तो पहले चले गए। ऐसे वक्त में आप इस देश को कहां ले जाकर छोड़ना चाहते हैं? बाहर आप घिर गए, भीतर आप घिर गए। आप पॉलिटिकल लड़ाई 1 to 1 लड़िए। आप ही के एक नेता जिनका सम्मान विपक्ष भी करता था, उन्होंने कहा कि एक वोट से सरकार गिर गई थी उनकी, उन्होंने कहा ऐसा वोट मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। राजनीतिक दल हैं, चुनाव आएंगे जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, ये देश का लोकतंत्र रहना चाहिए।
और आप उसी पार्टी से निकले हुए नेता हैं और आप कह रहे हैं ये देश भी रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र भी रहना चाहिए और देश में एक ही प्रधानमंत्री रहना चाहिए और वो मैं रहना चाहिए। भाई कुर्सी कोई ना छीन ले। इसलिए आप कृपा करके एक ओपन डिबेट में इसको होने दें। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के इन सवालों पर बहस हुई और एक अपील करने वाला व्यक्ति जब खड़ा हुआ योगेंद्र यादव, और खड़ा होकर के जब उन्होंने अपना आर्गुमेंट किया तो कोर्ट को भी बेंच से कहना पड़ा कि हम आपका थैंक यू कहते हैं क्योंकि आपके इस प्रेजेंटेशन से हो सकता है हमें मदद मिलेगी। और आप साहब, देश का लोकतंत्र जहां से चलता है वहां पूरा विपक्ष नारे लगा रहा है कि एसआईआर पर चर्चा करो। आपने पहलगाम पर चर्चा करा लिया, बड़ा दिल दिखाया। आपने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करा लिया। आज भी आप बिहार में बोल रहे थे कि वो ड्रोन फेंक रहे थे तो हम उसको हवा में उड़ा दे रहे थे। आप बहुत तारीफ कर रहे थे, सेना का क्रेडिट है, हम सब सेना के साथ हैं। एसआईआर पर चर्चा आपने क्यों नहीं कराई? आपका दिल पाक साफ है, आप तो इतने ईमानदार हो, इसलिए आपने एसआईआर पर चर्चा नहीं कराई। पूरा सदन का कार्यकाल निकल गया, ये सांसद महोदय बैठे हुए हैं। पिछली बार आपने कब देखा कि 300 सांसद सड़क पर उतर जाएं? वो लोकतंत्र बचाने के लिए, वो पॉलिटिकल पार्टी बचाने के लिए, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है। आज अगर बिहार हार गया एसआईआर के नाम पर तो बंगाल हारेगा अगली बार, फिर यूपी हारेगा 27 में, और फिर 29 के बाद एक देश एक विधान, एक संविधान भी रहेगा। देखिए, संविधान को बदलेंगे नहीं, संविधान का कवर पेज वही रहेगा, क्योंकि अगली बार भी अगर उनको शपथ लेने का मौका मिला तो संविधान को माथे से लगाएंगे। लेकिन अंदर के पृष्ठ पर 100 साल जिस संगठन का पूरा हुआ है उसके सपनों का भारत बनाने वाले पन्ने जोड़ दिए जाएंगे। संविधान से 240 पर यह हाल है कि आप ऐसा बिल ले आ रहे हो जिससे आप किसी को भी जेल में डाल करके पूरा पॉलिटिक्स को उसको खत्म कर सकते हो। और ईडी का आज अभी गूगल करिएगा, न्यूज लॉन्ड्री पे आपको रिपोर्ट मिलेगी, बीबीसी पे, कि ईडी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कितने लोगों पर मुकदमे किए। और आपकी वॉशिंग मशीन में हमारे एक समाजवादी सांसद ने संसद में खड़ा होकर बोल दिया कि नैतिकता की बात आप कर रहे हैं गृह मंत्री जी, जिसके लिए भाषण जाके दिए थे कि चक्की पी सिंह, उसको महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बना करके बैठे हो, आप नैतिकता का भाषण दोगे? और हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के नारायण राणे से लेकर के कितने लोग तो आपके यहाँ हैं। इसलिए मेरा कहना यह है, पॉलिटिकल लड़ाई चलेगी साहब, बीजेपी भी रहेगी इस देश में, आरएसएस भी रहेगा। हम लोग उनसे संवाद करते हुए, उनके विचार का विरोध करते हुए भी इस देश में रहेंगे। ये खूबसूरत देश बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए बनाया। संवाद होगा, बातचीत होगी, आपकी गलत बातों पर हम तर्क करेंगे, हमारी गलत बातों पर आप तर्क करना। लेकिन अगर वोट डालने का अधिकार छीन लिया और वोट को मैनिपुलेट कर लेंगे तो फिर संविधान और लोकतंत्र कितना बचेगा। इसलिए जो आज का टॉपिक था कि वोट चोरी अब एक सामान्य मसला नहीं रहा। गांव में उनके लोग भी कहते हैं कि हे वोटवा चुराया था, सही में क्या? क्योंकि जो इमेज गुब्बारे की फुलाई गई थी कि 56 इंच है, बहुत बड़ी लहर चल रही है। कौन था दुनिया में ऐसा देश दूसरा जिसके नेताओं ने कहा हो कि अब की बार 400 पार ताकि देश का संविधान बदलना है? एक को कार्रवाई की आपने। इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं आपसे, एसआईआर जिस धोखे, लिबास अच्छा है लेकिन उसके भीतर आरएसएस का मटेरियल भरा है। और जो चाहता है कि मनुस्मृति वाला देश बने, कि शिक्षा किसको मिलेगी किसको नहीं ये वो तय करते थे, वैसे ही ये सबको वोट डालने का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर दे गए, इस देश के लड़ने वाले दे गए, उनसे ये वोट डालने वाले हक मांगने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं। उनको अगर ये छीन लिया गया तो साहब हमको कोई आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। ये मैं आखिरी बात बोल करके जा रहा हूं, फिर हम सुनेंगे अपने नेक्स्ट स्पीकर को। जंगल में आग लगी, इस लड़ाई को केवल पॉलिटिकल लड़ाई की तरह मत देखिएगा कि कोई आरजेडी, कोई कांग्रेस, कोई सपा, कोई जेएमएम और कोई इनकी लड़ाई है। नहीं साहब, अब ये लड़ाई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रही, क्योंकि सामने वाला पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो अब आपसे आपके हक को, अधिकार को छीन रहा है। इसलिए अब इसे जन आंदोलन की तरह लड़ना होगा। संस्थाओं को अपने सामने आपने लोकतांत्रिक से एक व्यक्ति के हाथ में जाते देख लिया। इसलिए एक जन आंदोलन के लिए मैं इस बात को यहां कहना चाहता हूं, और इस बात को और आगे तक जाएगी। हम बोलेंगे तो क्या होगा? जंगल में आग लगी, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से आग बुझाती थी। वो हमारे हिंदी के कवि ने कविता लिखी थी, उस पर बड़ा अच्छा प्रसंग है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, तो उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। तो उन पक्षियों का जो जवाब था उसको मैं अपना जवाब मान करके आपके सामने कहूंगा कि फल खाएं इस वृक्ष का और गंदे कीने पात,
तो धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। इस देश की जमहूरियत का, इस देश के आईन का, इस मुल्क के आईन का, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का हमने फायदा उठाया है। वरना हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते, और आप में से बहुत सारे लोग, उनके हाथ में कलम और किताब नहीं होती। ये संविधान ने हमें दिया है, वोट का अधिकार संविधान ने दिया। इसलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी रहे या जाए, अब उससे ज्यादा बड़ी लड़ाई यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचा रहना चाहिए। और इसके लिए जो कर्ज हमारे ऊपर है, इसके लिए अब हमें भी बोलना होगा। चिड़िया, वो जो जंगल में आग लगी तो चोंच से पानी डाल करके आग बुझाना चाह रही थी, बाकी चिड़िया हंस रही थी। इतनी बड़ी आग लगी है, मीडिया उनके पास, मिशनरी उनके पास, सब कुछ उनके पास, तुम उनसे कैसे लड़ लोगे? उस चिड़िया का जवाब मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, इंकलाब जिंदाबाद।